नमस्कारम। स्वागत है दोस्तों। देश में वर्तमान घटनाओं के बारे में जो विचार विमर्श चल रहा है उसमें आज जो विषय लिया गया है वो है रामलला का मंदिर संपूर्ण अथवा अपूर्ण। वेद शास्त्रानुसार ये पूर्ण है अथवा संपूर्ण है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। और इस विषय में जो अंतर्गत विषय है वो है, इसको बनाने वाले जो भगवान हैं वो भगवान हमारे विश्वकर्मा जी हैं। और विश्वकर्मा जी के बारे में बहुत सारे सज्जन लोग नहीं जानते। अतः मैंने ये विचार किया कि क्यों ना आज एक एपिसोड बनाया जाए जो इस मंदिर से भी संबंधित हो, परंतु उसमें भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में सारी डिटेल बताई जाए, सारा जो विवेचन किया जाए वो उन्हीं का हो। तो इस विषय में मैं अपना कथन शुरू करने से पहले एक बार आपको प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप ये जो मेरा चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग शास्त्रानुसार मंदिर के विषय में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं या जो इसमें ये कहा जा रहा है कि मंदिर पूर्ण है, इसका उद्घाटन हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, तो जो वास्तुकला के जो सबसे बड़े देवता हैं उनके विषय में कोई नहीं जानता, तो मैं अभी आपको उनके विषय में बताने जा रहा हूं। जी, विश्वकर्मा वास्तुकला इत्यादि के देवता हैं। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था, जो कि कुबेर जी के लिए किया गया था। इनकी रिद्धि सिद्धि और संज्ञा नाम की 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान श्री गणेश से हुआ था। और संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्विनी कुमार इनकी ही संतानें हैं। भगवान विश्वकर्मा सृजन, निर्माण, वास्तुकला, औजार, शिल्पकला, मूर्तिकला और वाहनों आदि समेत समस्त सांसारिक वस्तुओं के अधिष्ठात्र देवता हैं। भगवान विश्वकर्मा जो अपने सिंहासन पर विराजमान जब होते हैं और अपने भक्तों से घिरे हुए होते हैं, उनके जो नाम हैं वो ये भी हैं: विश्वकर्मा, देवशिल्पी, जगतकर्ता और शिल्पेश्वर। ये भी उन्हीं के नाम हैं। और जो उनके नाम हैं ये बताए गए हैं। निवास स्थान उनका कहाँ है? उनका निवास स्थान है विश्वकर्मा लोक। और अस्त्र कौन से उनके पास रहते हैं? कमंडल, पाश। और उनका प्रतीक क्या है? उनका प्रतीक है औजार। उनके माता पिता कौन हैं? वो है वासुदेव पिता और अंगिरसी मां। संतानें कौन कौन सी हैं? बृहस्पति, नल नील, संध्या, रिद्धि, सिद्धि और चित्रगंधा। जो भगवान विश्वकर्मा है उनकी पूजा प्रतिवर्ष 17 सितंबर को की जाती है। बलुआ पत्थर से निर्मित एक आर्किटेक्चरल पैनल ने भगवान विश्वकर्मा, जो कि 10वीं शताब्दी का है,
बीच में गरुड़ पर विराजमान विष्णु है, ब्रह्मा बाएं हैं तथा दाएं तरफ भगवान विश्वकर्मा हैं। इस संग्रहालय में उनका नाम विश्वकुम्म लिखा गया है। वेदों में जो उल्लेख है, ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त के नाम से 11 ऋचाएं हैं उनके विषय में, जिनके प्रत्येक मंत्र पर लिखा है विश्वकर्मा भवन देवता इत्यादि। यही सूक्त यजुर्वेद अध्याय 17 सूक्त मंत्र 16 से 31 तक 16 मंत्रों में आया है। ऋग्वेद में विश्वकर्मा शब्द का एक बार इंद्र और सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है। पर्वती देवों में वेदों में विशेषण रूप में इनका प्रयोग अज्ञात नहीं है, मतलब सबको ज्ञात है। यह प्रजापति का भी विशेषण बनकर आया है। पूर्ण परमात्मा ने इस संसार को बनाया है। उन्होंने मां के गर्भ में भी हमारा पालन पोषण किया है, ऐसा माना जाता है। क्या उस परमात्मा की जगह अन्य देवी देवताओं को विश्व रचयिता कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। हम किसी और देवता को इस मार्ग का देवता नहीं मान सकते, अर्थात जो रचयिता हैं वो भगवान विश्वकर्मा हैं। प्रजापति विश्वकर्मा विसुचित महाभारत के खिल्ल भाग सहित सभी पुराणकार प्रभात पुत्र विश्वकर्मा को आदि विश्वकर्मा मानते हैं। स्कंद पुराण प्रभात खंड में इन निम्न श्लोकों की भांति किंचित पाठ भेद से सभी पुराणों में यह श्लोक मिलते हैं। जैसे कि इसमें श्लोक है, बृहस्पते भागिनी भोवना ब्रह्मवादिनी प्रभासस्य तस्य भार्या वसु नाम अष्टमस्य च विश्वकर्मा सतस्य शिल्पकर्ता प्रजापति। इससे जो ज्ञात होता है वो यही ज्ञात होता है कि उनको किस रूप में माना जाता है। महर्षि अंगीरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना, जो ब्रह्म विद्या जानने वाली थी, वह अष्टम वसु महर्षि प्रभास की पत्नी बनी और उससे संपूर्ण शिल्प विद्या के ज्ञाता प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। पुराणों में कहीं योग सिद्धा वर स्त्री नाम भी बृहस्पति की बहन का लिखा हुआ है। शिल्प शास्त्र का कर्ता व ईश विश्वकर्मा देवताओं का आचार्य है, संपूर्ण सिद्धियों का जनक भी है। वह प्रभास ऋषि का पुत्र है और महर्षि अंगीरा के ज्येष्ठ पुत्र का भांजा है, अर्थात अंगीरा का दोहता। अंगीरा कुल से विश्वकर्मा का संबंध तो सभी विद्वान स्वीकार भी करते हैं। जिस तरह भारत में विश्वकर्मा को शिल्प शास्त्र का आविष्कार करने वाला देवता माना जाता है और सभी कारीगर उनकी पूजा भी करते हैं। आप देखें, जब विश्वकर्मा दिवस आता है तो उस दिन कारीगर लोग काम ना करके भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। उसी तरह चीन में लूपान को बदइयों का देवता माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में मनन अनुशीलन से यह विदित होता है कि वहां ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदना अर्चना हुई है। वहीं भगवान विश्वकर्मा को भी स्मरण परिष्टवन किया गया है। विश्वकर्मा शब्द से ही अर्थ व्यंजित होता है, अर्थात विश्वकर्मा शब्द ही अपने आप में संपूर्ण है। यहां एक श्लोक कहा गया है, मैं उसका आपको अर्थ समझा देता हूं। जिसकी सम्यक दृष्टि और कर्म व्यापार है वह विश्वकर्मा है। यही विश्वकर्मा प्रभु हैं।
प्रभूत पराक्रम प्रतिपत्र विश्वरूप विश्व आत्मा है। वेदों में विश्वतः चक्षुरुत विश्वोतो मुख विश्वोतो बहुरुत विश्वास्पद कहकर इनकी सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, शक्ति संपन्नता और अनंतता दर्शाई गई है। ये उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। हमारा उद्देश्य तो यहां विश्वकर्मा जी का परिचय कराना है, ताकि ये भ्रांति मिट सके कि इस मंदिर को बनाने में भगवान विश्वकर्मा का भी साथ है। उन्हीं के आशीर्वाद से ये मंदिर बन पा रहा है, अथवा ये अपूर्ण है। हमारा उद्देश्य तो यहां विश्वकर्मा जी का परिचय कराना है। माना कई विश्वकर्मा हुए हैं और आगे चलकर विश्वकर्मा के गुणों को धारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष को विश्वकर्मा की उपाधि से अलंकृत किया जाने लगा। तो यह बात भी मानी जानी चाहिए, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भी शिल्प संकायों, कारखानों, उद्योगों से भगवान विश्वकर्मा की महत्ता को प्रकट करते हुए प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को श्रम दिवस के रूप में मनाता है। यह उत्पादन वृद्धि और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए एक संकल्प दिवस है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान को जो नारा दिया जाता है, हम श्रम दिवस का संकल्प समाहित किए हुए हैं। मतलब उसमें इस स्लोगन का भी संकल्प समाहित है। ये पर्व सौर वर्ष के कन्या संक्रांति में प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के रूप में सरकारी व गैर सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में बड़े ही हर्षोल्लास से संपन्न होता है। लोग भ्रमवश इस पर्व को विश्वकर्मा जयंती मानते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा कन्या की संक्रांति, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन पूजा, भाद्रपद पंचमी जिसको अंगीरा जयंती भी मानते हैं, मई दिवस आदि विश्वकर्मा पूजा महोत्सव पर्व हैं। इन सभी से इसका संबंध है। इन पर्वों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि विश्वकर्मा भगवान का जो मंदिर है वो कहां पर है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम का विश्वकर्मा का मंदिर जो है वो वर्षों से कई बार पूजा और महोत्सव मनाया जाता है वहां पर। जैसे भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा इस तिथि को महिमा का पूर्व विवरण महाभारत की में विशेष रूप से मिलता है। महाभारत के अंदर इसका उल्लेख भी है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह शिलांग और पूर्वी बंगाल में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। अन्नकूट जो कि गोवर्धन पूजा के नाम से जानी जाती है, और दिवाली से अगले दिन भगवान विश्वकर्मा जी की भी पूजा की जाती है। उस दिन औजार पूजा होती है। मई दिवस विदेशी त्योहारों का प्रतीक है। रूसी क्रांति श्रमिक वर्ग की जीत का नाम ही मई दिवस के रूसी श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को ऋषि अंगीरा जयंती होने से विश्वकर्मा पूजा महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म तिथि माघ मास, जो इनकी तिथि है जन्म की, माघ मास त्रयोदशी शुक्ल पक्ष दिन रविवार का ही साक्षात रूप में सूर्य की ज्योति के रूप में मनाया जाता है। ब्राह्मण हेली को यजों से प्रसन्न होकर माघ मास में साक्षात रूप में भगवान विश्वकर्मा ने दर्शन दिए थे। श्री विश्वकर्मा का वर्णन मध्याह्ने वृद्ध वशिष्ठ पुराण में भी है। इसमें दिया हुआ है एक श्लोक, माघे शुक्ले त्रयोदश दश्ये दिवा पुष्पे पुनर्वसो अष्टाविशांति में जातो विश्वकर्मो भवनी चा।
मतलब धर्मशास्त्र में भी माघ शुक्ल त्रयोदशी को ही विश्वकर्मा जयंती बता रहे हैं। अतः अन्य दिवस भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा व अर्चना महोत्सव दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसी तरह भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर भी विद्वानों में मतभेद है। भगवान विश्वकर्मा जी की वर्षों में कई बार पूजा व महोत्सव मनाया जाता है। निस्संदेह यह विषय निभ्रम नहीं होना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं प्रभास पुत्र विश्वकर्मा, भुवन पुत्र विश्वकर्मा, त्वाष्टा पुत्र विश्वकर्मा आदि अनेकों विश्वकर्मा हुए हैं। ये अनुसंधान का विषय है। इसके बारे में हमें रिसर्च करनी चाहिए। अतः सभी विश्वकर्मा मंदिर व धर्मशालाओं विश्वकर्मा जी से संबंधित संस्थाओं, संघ व समितियों का प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य का अवलोकन किया जाए। भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में इस विषय पर शोध की आवश्यकता भी है। विदेशों में भी खोज की जाए तथा भारत सरकार विश्वकर्मा वंशियों को सर्वेक्षण किसी प्रमुख मीडिया से करवाए। श्रुति वचन का कि विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि कार्यों में अनिवार्य रूप से विश्वकर्मा पूजा होनी चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। और अभी इसमें एक श्लोक दिया गया है जो कि बहुत सुंदर है। विवाहादिषु यज्ञेषु गृहराम विधायके सर्वकर्मेषु संपूज्यो विश्वकर्मा इति श्रुतम्। स्पष्ट है इस श्लोक के विषय में कि विश्वकर्मा पूजा जन कल्याणकारी है, ये जनता के लिए कल्याणकारी है। अतः प्रत्येक प्राणी सृष्टिकर्ता, शिल्प कलाधिनिधि, तकनीकी और विज्ञान के जनक भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना अपनी व राष्ट्रीय उन्नति के लिए अवश्य करनी चाहिए। यहाँ एक और श्लोक दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि चारों युगों में विश्वकर्मा ने कई नगर भवनों का निर्माण किया। काल क्रम में देखें तो सबसे पहले सतयुग में इन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया, त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारिका का और कलयुग के प्रारंभ के 50 वर्षों में पूर्व हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण इन्होंने ही किया है। विश्वकर्मा ने ही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित विशाल मूर्तियां जो कृष्ण की हैं, सुभद्रा और बलराम की हैं, उनका भी निर्माण किया। विश्वकर्मा जयंती हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को ही समर्पित है। विश्वकर्मा भाद्रा के बंगाली महीने के अंतिम दिन विशेष रूप से भद्रा संक्रांति पर निर्धारित की जाती है। यही कारण है जब सूर्य सिंह से कन्या पर हस्ताक्षर करता है, जब अर्थात सिंह से जब कन्या में आता है संक्रांति में, उसको माना जाता है। इसे कन्या संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू उत्सवों व पर्वों की जो सूची है वो विश्वकर्मा पुराण में अंगिरा जी ने कही है। ये मैं पूर्ण परिचय जो दे रहा हूं, उसके पीछे जो कारण निहित है वो कारण बड़ा स्पष्ट है। जो लोग ये कहते हैं कि इस मंदिर में उनका क्या काम है, वास्तु का क्या काम है, ज्योतिष का क्या काम है, तो मेरा मानना ये है भगवान विश्वकर्मा की आशीर्वाद बिना इस मंदिर को संपूर्ण करना शायद संभव ही नहीं होगा। आज इतना ही। मैं एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं
और इन विषयों में जो कि देववाणी है, इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है। ये वेद सम्मत वेद शास्त्र की वाणी है। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं समय समय पर रामलला जो मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उस विषय में जो आगे संस्करण आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और एक बार फिर से प्रार्थना करके कि मेरा जो ये चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा होगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये जानकारी स्पष्ट रूप से सभी लोगों के हाथों में आएगी। तो एक बार फिर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप इस चैनल को देखते रहें इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।